और आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मैसेज शेयर किया गया है, जो संदेश दिया गया है, वो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। और निश्चित तौर पर आज पूरा देश जो है वो अपने बहादुर जवानों को, अपनी सेना को एक बार फिर सलाम कर रहा है। सरकार की तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है? गृह मंत्री ने भी अपनी डीपी चेंज की है। बिल्कुल, देखिए समीर, आज प्रधानमंत्री के पहले डीपी चेंज करने के बाद अब ये क्रम जारी है और गृह मंत्री ने भी अपनी डीपी चेंज किया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो तमाम बीजेपी के नेता धीरे धीरे अपनी डीपी चेंज करने लग गए हैं और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपनी डीपी चेंज की है और अन्य मंत्री भी डीपी धीरे धीरे चेंज करें। कुल संदेश देने की कोशिश की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर को हुए 1 साल हो गए, लेकिन अभी भी सरकार उसी रास्ते पर फर्म बिलीवर है कि आतंकवाद से किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें जो आखिरी लाइन उन्होंने लिखा है कि 1 साल बाद भी हम आज भी आतंकवाद के खिलाफ और उसके इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये दिखाता है भारत के उस हौसले को, भारत के उस फैसले को कि अब किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है उसके पास। और जब भी इस तरह की कोई घटना या दुस्साहस किया जाएगा तो वो मुंहतोड़ जवाब देगी। ये पहले भी कहा जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो एक फर्म बिलीव है सरकार का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 1 साल बाद आज इस पूरे घटनाक्रम को याद किया गया है और आगे भी। बिल्कुल सही बात है। और भारत ने कैसे बनाए 6 कीर्तिमान और 9 आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। वाकई ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनकर पाकिस्तान की रूह आज भी कांपती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने भी एक वीडियो जारी किया है। अपनी पोस्ट में भारतीय सेना ने लिखा है कि भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया सुनियोजित और सटीक थी। भारत की सेना अपनी संप्रभुता और भारत के लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हैं। अंजू, जिस तरीके से ये वीडियो आया है सेना की तरफ से और बहुत स्पष्ट संदेश भी है, एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सेना की बहादुरी का वर्णन है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, कमिंग सून कह के इसको एंड किया गया। क्या संदेश भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को, दुश्मनों को? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये वीडियो जारी किया है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर ये किया गया है और इस मैसेज के थ्रू साफ तौर पर ये कहा गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा संदेश इसके साथ सुनाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से कहा है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती और आतंक, खून और पानी भी साथ नहीं बह सकता। और जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की ये कार्रवाई की, इसमें साफ तौर पर पाकिस्तान को और आतंकियों को ये संदेश है और एक सख्त संदेश है कि हम इस तरीके की कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कार्रवाई से ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से करीब 9 आतंकी ठिकानों पर खास तौर से कार्रवाई की, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने
दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ है कि भारत में आतंक और बातचीत साथ नहीं हो सकती पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक कड़ा संदेश है, और जिस तरीके की ये पूरी कार्रवाई थी, आज इसको लेकर एक बड़ी बिल्कुल ये एक संदेश है, और इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से सेना ने दुश्मनों को तो संदेश दिया ही, साथ ही देश के लोगों को भरोसा भी दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे। शुक्रिया आपका। और देखिए रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ देशवासियों से एक अपील भी की है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाएं। तो तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से पहले पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी डीपी चेंज की अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के जितने भी साथी हैं उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर दी है, डिस्प्ले पिक चेंज कर दी है। और पीएम मोदी की तरफ से यह अपील भी की गई है कि जो तमाम देशवासी हैं वो भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाएं।